हेलो गाइस, वेलकम इन द मेडिकोज IQ। होप कि आप सब लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, सारे लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपसे एक भी वीडियो स्किप ना करें, और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। ये एक रिवीजन सीरीज है, और जो पहली बार नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए भी अच्छा है कि अच्छे ढंग से पढ़ भी लेंगे, ठीक है। और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर उनको लगे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो जस्ट एक रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप स्पीड बढ़ा के बिल्कुल देख सकते हो, और बुक के साथ आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे और इसको देखोगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रहेगा, ठीक है। कभी कभी लगता है कि नहीं, हम बुक ही पढ़ लेंगे काफ़ी है, तो बुक पढ़ लेंगे। ऑब्वियसली ये ज़रूरी है बुक पढ़ना, क्योंकि आई इम्पैक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक आई इम्पैक्ट तो होता ही है बुक का, लेकिन फिर भी जब आप सुन लेंगे ना और एक आउटलाइन जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रह जाता है, ठीक है। तो हम इस सेशन में आपके साथ एक न्यू ड्रग लेकर आए हैं, जो है एलुमिना, ठीक। इसका कॉमन नेम होता है प्योर क्ले, और ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। इस ड्रग को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आउटलाइन देखें कि इस ड्रग में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसकी थोड़ी बहुत कॉन्स्टिट्यूशन है, और माइंड भी थोड़ा सा इनका कुछ खास है। और माइंड के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, इसमें मेनली दो ही सिम्टम्स पे हम फोकस करेंगे, और दो ही चीज़ हमें मेनली पढ़नी ही है। एक होता है इसका GI सिम्टम्स, एंड सेकंड है फीमेल सिम्टम्स, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस चार चीज़: कॉन्स्टिट्यूशन, माइंड, ठीक है, GI सिम्टम्स एंड फीमेल सिम्टम्स। ओके, सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें इसका, तो एलुमिना उस पेशेंट के लिए दिया जाता है ना कि जो क्रॉनिक डिजीज से ज़्यादा सफ़र करता हो। तो हु सफर्स फ्रॉम द क्रॉनिक डिजीज एंड चिली पेशेंट, एक्सट्रीमली चिली हो, ठीक है, सेंसिटिव टू कोल्ड हो, ठीक है, क्योंकि डिफिशिएंट ऑफ एनिमल हीट होता है। इसमें जो वाइटल हीट होनी चाहिए उतनी भी हीट नहीं होती है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, ऐसे पर्सन में हम एलुमिना को प्रीफर करते हैं, ठीक है। और एलुमिना पर्सन जो होता है डार्क कम्प्लेक्शन का होता है, चीयरफुल पर्सन होगा, बट माइल्ड एंड चीयरफुल डिस्पोजिशन का होता है, ऑल्सो द हाइपोकॉन्ड्रिक। तो किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, अगर कंप्लेन को बोलना हो तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट होते हैं एलुमिना, और ऐसे में हम एलुमिना को देते हैं। इसके अगर हम माइंड की बात करें, तो माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ खास है। जैसे कि अगर इस बंदे की बात करें तो ये बहुत ही हर चीज़ को फास्ट में करता है, ठीक है। दे आर वेरी हरीड एंड हेस्टी, तो हर चीज़ को ये फास्ट में करता है, जल्दी जल्दी करता है। टाइम इसका बहुत ही स्लो पास होता है, टाइम पासेस टू स्लोली, इतना स्लो पास करता है कि 1 घंटे इसके लिए ना आधा हाफ डे के बराबर होता है। और अगर हाफ डे के एंजॉय करने को बोल दिया जाए तो हाफ मंथ के बराबर होता है, ठीक है। किसी काम को अगर आप बोल दोगे ना इसको कि इसमें 1 आवर लगेंगे, यार सोचेगा यार कौन इतना देर पूरे दिन बैठा रहेगा, ठीक है। और हाफ डे तो इसके लिए पूरा 1 मंथ के बराबर हो जाता है, तो इतना टाइम स्लोली पास करता है। और इसके साथ ही बोरिक से कुछ सिम्टम्स जब आप देखोगे मेंटल में, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मेंटल कन्फ्यूजन, आइडिया का कन्फ्यूजन, इवन अपनी आइडेंटिटी के बारे में से कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। खुद को नहीं पता होता है कि हम कौन है, नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली जो वो दिखता है वो खुद भी वो नहीं होता है, ठीक है। और इसके एग्जिस्टेंस के बारे में इतना बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसको खुद को पता नहीं होता कि हम इस धरती पर एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे होते हैं एलुमिना पेशेंट, ठीक। और इतनी कन्फ्यूजन के कारण क्या होता है कि बहुत जल्दी गलती भी करते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, कभी कभी रॉन्ग वर्ड यूज कर लेते हैं। तो ये इसके कन्फ्यूजन के कारण ही होता है। और ये बहुत ही सैड होता है, थोड़ा वेरिएबल टाइप का मूड होता है, कभी सैड होगा, कभी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है, ठीक है। और एक जो खास सिम्टम्स है जो कि एलन में है कि पेशेंट इज अनेबल टू वॉक विद द क्लोज्ड आई, तो आंख बंद करके नहीं चल सकता। आप अगर चलोगे तो आप चल सकते हो, ठीक है, लेकिन एलुमिना का पेशेंट आंख बंद करके नहीं चल सकता, अंधेरे में नहीं चल सकता, ठीक। हाँ, खुला आई है तो आप चल सकता है, ठीक है, डे में चल सकता है, लेकिन अंधेरे में नहीं चल सकता है। और ऐसा आपको अर्जेंटिम नाइट्रिकम और जैल्सिमियम के पेशेंट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये है इसका माइंड। अब आइए जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है GI सिम्टम्स। GI सिम्टम्स तो गजब ही है। GI सिम्टम्स के अगर सबसे पहले हम डिजायर की बात करें तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किसी का ऐसा डिजायर हो, ठीक है। क्रेविंग फॉर द स्टार, चॉक, चारकोल, क्लोव्स, कॉफ़ी, टी ग्राउंड, एसिड एंड इनडाइजेस्टिबल। बताइए, चॉक, क्लोव, चारकोल का किसे डिजायर होता है? तो ऐसे होते हैं इसके डिजायर, ठीक है। तो कुछ खास है इसका। एपेटाइट एकदम एबनॉर्मल होता है, और मीट एंड पोटैटो के लिए इसका एवर्जन होता है। और ये पर्सन ना ऐसे होते हैं कि जिसमें ढका
क्रॉनिक इरिटेशन फॉर ईयर्स, एकदम लंबे टाइम के लिए वर्षों तक ढकार होते रहता है, इसे सब दिन प्रॉब्लम होती है, कोई भी खाना खाए इसमें ढकार होगा ही होगा हमेशा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है, एकदम सालों भर चलते रहता है। ये इसका होता है क्रॉनिक इरिटेशन, जो कि सब दिन चलता रहता है। और इसमें एक चीज़ है कि जो भी अगर इरिटेटिंग चीज कभी खाता है, जैसे सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया, या फिर पेपर हो गया, जो भी, ठीक है, इसके इरिटेटिंग थिंग्स होता है, खाने के तुरंत बाद इसको इमीडिएटली क्या हो जाता है, कफ हो जाता है। तो ऐसा है इसका जीआई सिम्टम्स का। इसके बाद जो इसमें सबसे खास बात है वो है इसका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन पे अगर नज़र डालें तो कॉन्स्टिपेशन खास करके नर्सिंग चिल्ड्रन में होता है, जो दूध पी रहा हो, या फिर बोतल फेड बेबीज है जिसे बोतल की दूध पिलाया जाता हो, ठीक है, या ऐसे वोमेन में भी होता है जो कि प्रेग्नेंट हो, तो प्रेग्नेंट के दौरान भी होता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है ना, ये इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम के कारण होता है, ठीक है। रेक्टम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, इतना इनएक्टिव हो जाता है कि स्टूल पास करने की एबिलिटी नहीं होती है। और ये इनएक्टिविटी होती क्यों है, तो जो सॉफ्ट मसल है वो एकदम पैरालाइज हो जाता है, तो ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द सॉफ्ट मसल, या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर जो वाइटल फोर्स होता है वो एकदम डिप्लेट कर जाता है, ठीक है। तो इन सारे रीजन के कारण इसमें इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम देखा जाता है, और इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है कि इसमें ना तो पेशेंट का एबिलिटी होता है कि पास कर पाए स्टूल, और ना ही बिल्कुल कोई डिजायर, कोई इच्छा नहीं है, और तब तक नहीं होता ना जब तक इसके रेक्टम में बहुत ज़्यादा स्टूल एक्यूमुलेट ना हो जाए, ठीक है। तो और स्टूल को पास करने के लिए कुछ ज़्यादा ही इसको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। इवन सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रेक्टम क्या है, एकदम इनएक्टिव है, टोटली इनएक्टिव है। तो इसको सॉफ्ट स्टूल को पास करने के लिए ग्रेट स्ट्रेनिंग देना पड़ता है, इतना फोर्स देना पड़ता है कि जो भी आसपास चीज़ होगा, वाल वगैरह, उसको क्या करेगा, उससे सहारा लेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डिजायर टू पास द स्टूल एंड नो एबिलिटी टू पास द स्टूल until there is a large accumulation in the rectum. Great straining is required to pass the stool even for the soft stool and must grasp the seat closed tightly. तो जो भी चीज़ आसपास होगा उसको एकदम बहुत टाइट से पकड़ के फोर्स लगाते हैं। कैरेक्टर ऑफ स्टूल देखें तो स्टूल का जो कैरेक्टर होता है वो एकदम हार्ड होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड है तो हार्ड तो होगा ही, नॉटी होता है। और लॉरेल बेरीज टाइप का होता है, मतलब आप जामुन खाए होंगे ना, ठीक उसी तरह का होता है। लॉरेल बेरीज भी एक फ्रूट है, ठीक है, बट वो एकदम जामुन की तरह ही होता है, तो उसी के तरह एकदम आपको स्फेरिकल बॉल टाइप का स्टूल होगा, और जो कि म्यूकस से कवर्ड होता है, तो कवर्ड विद द म्यूकस। कभी कभी सॉफ्ट क्ले भी हो सकता है, बट सॉफ्ट क्ले जो भी पार्ट से आएगा उस पार्ट में स्टिक हो जाता है, ठीक है, एडहेरिंग टू द पार्ट्स। तो जैसे रेक्टम से पास हो रहा है तो उसमें साइड में चिपक भी जाते हैं। तो पेशेंट हैज़ टू, हाँ, और जो सबसे इसमें जो खास बात है, ठीक है, जो आप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, ठीक है, पेशेंट हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट। तो यूरिन करने के लिए इसे स्टूल पे स्ट्रेन डालना पड़ता है, प्रेशर डालना पड़ता है, सोच सकते हैं, ठीक है। और डायरिया व्हेन सी यूरिनेट्स, ठीक है, यूरिनेशन के दौरान कभी कभी डायरिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था इसका जीआई सिम्टम्स, ठीक है। तो जीआई सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद फिर जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आता है वो होता है फीमेल सिम्टम्स। फीमेल सिम्टम्स भी इसका अलग ही तरह का है। अगर हम मेंसेस देखें तो मेंसेस टू अर्ली, ठीक है, स्कैंटी होता है, पेल कलर्ड होता है, और आफ्टर मेंसेस सी गेट एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली। तो मेंस के बाद ये वोमेन कुछ ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है, और इतना एग्जॉस्ट हो जाती है कि बोल भी नहीं पाती है, ठीक है, स्कार्सली एबल टू स्पीक। इवन इसमें टॉकिंग फैटिक भी देखा जाता है, बात करने के दौरान थक जाती है, बहुत जल्दी थक जाएगी, फैटिकनेस, टायर्डनेस, फेंटिनेस, ठीक है, और जल्द बैठना पड़ जाता है इसको बात करते करते, इतना टॉकिंग फैटिकनेस इसमें देखा जाता है, ठीक है। ये तो मेंस की कहानी थी। ल्यूकेरिया की अगर बात देखें तो ल्यूकेरिया भी इसमें देखा जाता है, और ल्यूकेरिया जो होता है ये एक्रीड होता है, और एक्रीड होगा तो आप जानते हैं एक्सकोरिएटिंग नेचर का होगा ही होगा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, इतना प्रोफ्यूज होता है कि वो उसके पेशेंट के हिल तक पहुंच जाता है, ठीक है, रनिंग डाउन टू द हिल। कैरेक्टर अगर हम देखें डिस्चार्ज का तो कैरेक्टर तो आप कह सकते हो एक्रीड डिस्चार्ज था, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, रोपी टाइप एकदम ब्रशी टाइप का होगा, या टीनेसियस भी होता है, या हो सकता है कि ये कभी कभी थिक भी हो, एल्ब्यूमिनस वाइटिश कलर का होता हो, ठीक है, एंड स्ट्रिंजी फाइबर लाइक एकदम रेशेदार होता है, ठीक है, और ऐसा होता है कि लाइक द वाइट ऑफ द एग, ठीक है, ठीक, ऐसा ही एल्ब्यूमिनस होता है। ल्यूकेरिया की मॉडलिटी थोड़ी इसमें है, जो कि वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, खास करके इसका ल्यूकेरिया जो होता है वो डे टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बेटर बाय द कोल्ड वेदर। इस ल्यूकेरिया के कारण ना
कभी कभी ये फीमेल अपने फ्रेंड से मिलना नहीं चाहती है, सोसाइटी में जाना नहीं चाहती है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग नेचर का होता है, डेबिलिटिंग टाइप का होता है कि ये जाने से डरती है, ठीक है, क्योंकि लगता है इसको वहाँ जाने के बाद कुछ अपवार्ड ना फील करे, तो इस वजह से वो जाने से डरती है, ठीक है। और इसका जो सबसे खास है एलुमिना का, वो है कि जितने भी इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ना, वो सब के सब न्यू मून एंड फुल मून, ठीक है, जैसे आप कहते हैं पूर्णिमा और एक अमावस्या बोला जाता है, उस दिन इसका सिम्टम्स एग्रावेट कर जाता है, सारे सिम्टम्स, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। अब देखिए एलुमिना का जब आप एलिन पढ़ेंगे तो उसमें एक दिया गया कि एलुमिना इज द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। एकोनाइट आप खाते हैं एक्यूट डिजीज में, जिस तरह एक्यूट डिजीज में एकोनाइट खाते हैं बहुत फास्ट काम करता है, उसी तरह क्रॉनिक डिजीज में भी एलुमिना बहुत फास्ट काम करता है, इसीलिए एलुमिना को एकोनाइट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज बोला जाता है। एंड साथ ही इट इज़ द क्रॉनिक ऑफ द ब्रानिया, क्योंकि ब्रानिया कम्प्लीमेंट्री भी है इसका, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब ब्रानिया आप देते हैं क्रॉनिक डिजीज किसी में, अगर ब्रानिया का इंडिकेशन है तो वहाँ पे आप एलुमिना भी दे सकते हैं, अच्छा काम करेगा उसके क्रॉनिक डिजीज के लिए, ठीक है। और एंटीडोट्स फॉर द लेड पॉइजनिंग, अगर कोई सिम्टम इसको कोई कंप्लेन हो रहा हो लेड पॉइजनिंग के कारण, जैसे कि पेंटल कॉलिक होता है, ये कॉलिकी पेन होता है ड्यू टू द लेड पॉइजनिंग, ठीक है, या फिर किसी भी तरह के लेड के कारण कोई भी कंप्लेन हो, तो उस कंप्लेन में हम इसको एलुमिना सोच सकते हैं। तो ये था हमारा एलुमिना, ठीक है, इसमें इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना करें, ठीक है, कोई स्किप ना हो। और रिवीजन कर रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ताकि अच्छे से आपको ज़्यादा आपका टाइम भी किल नहीं होगा और कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।